नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीवाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। नीतीश कुमार बिहार से कहीं नहीं जाते। बदलता तो बिहार का विपक्ष है, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, और क्या पता आने वाले समय में चिराग पासवान के साथ उनका नया समीकरण बन जाए। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि जैसा हाल एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में हुआ, जहां पे एकनाथ शिंदे के विधायक बीजेपी के विधायक से कम पड़ गए, यानी कि बीजेपी के विधायक एकनाथ शिंदे के विधायक से ज्यादा हो गए और एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र की कुर्सी छिन गई, सीएम की कुर्सी उनसे छिन गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता नीतीश कुमार को कि उनसे भी ऐसे बिहार के सीएम की कुर्सी ना छिन जाए? शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से अपने विरोधी चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार अब नजर आने लगे हैं। हर एक इंसान भारत में जानता है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी सबसे ज्यादा प्यारी है और कुर्सी के लिए नीतीश कुमार किसी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार का डर ऐसा हुआ कि चिराग पासवान के साथ उनकी मुलाकात हो गई और पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत जो है वो हिल के रह गई। लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस पर नीतीश कुमार दिखाई दिए एलजेपी के कार्यालय में, जहां पे उन्होंने चिराग पासवान को गले लगाया, उनके कंधे पे हाथ रखा और फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पे श्रद्धांजलि भी दी। ये सोचने की बात है, ये वही नीतीश कुमार है जो चिराग पासवान के विरोधी है और ये वही चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार के हमेशा से विरोधी रहे हैं। नीतीश कुमार के पूर्व सांसद आनंद मोहन हमेशा से चिराग पासवान पे सवाल उठाते रहे और उन पे हमला बोलते रहे, लेकिन तभी तक नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं चिराग पासवान के कार्यालय में। चिराग पासवान का इस सवाल पे ये कहना है कि वो तो अपनी पार्टी एलजेपी को मजबूत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हर एक राज्य में उनका विधायक हो और इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट विजन देखना चाहते हैं। हालांकि जो लल्लन सिंह का बयान था उससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे खिरखिरी जरूर उठी, लेकिन तभी नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नायडू ने मिलके वक्फ बोर्ड को भी रुकवा दिया, यानी कि अगले सत्र तक ये बिल भी नहीं आने वाला। और इसी से नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह के बयान की भी भरपाई कर दी। अगर हम ध्यान से सोचें, नीतीश कुमार को बिहार के युवा फौज से बहुत दिक्कत होने लगी है। उनको दिखने लगा है कि एक तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की फौज है जो कि युवा है, दूसरी तरफ चिराग पासवान की भी फौज है जो कि वो भी युवा है, और तीसरी तरफ जो फौज है वो है नए राजनीति में उतरे प्रशांत किशोर की भी। तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, इन तीन युवा फौजों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार डर गए हैं और उनको लगता है कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी और जिसको कुर्सी प्यारी है वो इनमें से किसी एक को तो जरूर चुनेगा बिहार के आने वाले समय में गठबंधन के लिए। तो ऐसे लगने लगा है चिराग पासवान और नीतीश कुमार कोई नया समीकरण भी बना सकते हैं। वैसे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हमेशा से पलटू राम तो कहला ही जाते हैं नीतीश कुमार, और साथ में कभी कभी काम भी ऐसा ही करते हैं जो पलटू राम जैसा हो जाता है। शायद इसीलिए बिहार की जनता ने और देश की जनता ने उनको पलटू राम का टाइटल दिया है। नीतीश कुमार को लगने लगा है कि कुर्मी और पासवान का अगर गठबंधन बन जाए या समीकरण हो जाए बिहार में तो ये बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी हमेशा मिलती रहेगी। यहीं पे देखे तो बीजेपी का सबसे बड़ा जो दुख रहा है बिहार में वो ये रहा है कि सीएम कुर्सी पे कभी भी कोई बीजेपी का नेता नहीं बन पाया है, यानी कोई भी बीजेपी का नेता बिहार का सीएम नहीं बन पाया है। तो बीजेपी का हमेशा फोकस इस बात पे रहेगा कि चलिए हम कैसे भी अपना बिहार में एक सीएम बनाएं, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस चीज को समझ चुके हैं। पहले उनको कुर्सी तो मिल गई, लेकिन अब लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तो कर दिया, लेकिन अब उनको डर है कि उनसे उनकी कुर्सी न छिन जाए। इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान का कहीं ना कहीं हाथ थामने का शायद सोचना शुरू कर दिया है। चलिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक नया गठबंधन बनाए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरपीवाई न्यूज, रिपोर्टर प्रिया यादव के साथ।